my name is Abhishek Maurya. Today I will be discuss about hip bone anatomy. तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनाटॉमी जानने से पहले हम जानते हैं कि हिप बोन क्या होता है। हिप बोन हमारी बॉडी का सबसे लार्ज इरेगुलर बोन होता है, जो कि हमारे ग्लूटियर रीजन पे प्रेजेंट होता है। और इस हिप बोन में 3 बोन आपस में फ्यूज होकर एक हिप बोन का फॉर्मेशन करती है। और वो 3 बोन कौन कौन सी है? नंबर 1 आता है इलियक बोन, नंबर 2 आता है प्यूबिस बोन और नंबर 3 आता है इस्चियम बोन। हमारा इलियक बोन जो होता है वो सुपीरियरली साइड में प्रेजेंट होता है, जो प्यूबिस बोन होता है वो एंटीरियरली इंफीरियरली साइड में प्रेजेंट होता है, और जो हमारा इस्चियम बोन होता है वो पोस्टीरियरली इंफीरियरली साइड में प्रेजेंट होता है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इलियक बोन। इलियक बोन में हमारे 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस पे आ जाते हैं, जिसको कि हम 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों को वीडियो में बताएंगे कि कौन सा बॉर्डर और कौन सा सरफेस कहाँ पे प्रेजेंट है। तो नंबर 1 आता है बॉर्डर। बॉर्डर में 3 बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। देखिए, हमारा जो एंटीरियर बॉर्डर होता है हमारा ASIS से लेके, मतलब कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके हमारा जो एस्टाबुलम पोसा है, ठीक है, एस्टाबुलम तक हमारा एंटीरियर बॉर्डर होता है। और जो हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो PSIS से लेके, मतलब कि पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके बॉडी ऑफ इस्चियम तक हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। अब उसके बाद जो हमारा मीडियल बॉर्डर जो होता है वो हमारा इलियक क्रेस्ट से लेके इलियो प्यूबिस इमिनेंस तक हमारा मीडियल बॉर्डर होता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका सरफेस इसके 3 सरफेस होता है। नंबर 1 आता है ग्लूटियर सरफेस, नंबर 2 आता है इलियक सरफेस, नंबर 3 आता है सैक्रोपेल्विक सरफेस। अब इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे है। देखिए, हमारा जो ग्लूटियर सरफेस है, ग्लूटियर सरफेस पीछे साइड में होता है। इस साइड को यहाँ पे, जहाँ इस पॉइंट को हम ग्लूटियर सरफेस बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा इलियक पोसा है, ठीक है, इलियक पोसा को ही हम इलियक सरफेस बोलते हैं। अब उसके बाद जो होता है सैक्रोपेल्विक सरफेस। सैक्रोपेल्विक सरफेस में इसके 3 सब डिवीजन है, जिसमें कि पाया जाता है हमारा इलियक ट्यूब्रोसिटी, और नंबर 2 आता है और ऑरिकुलर सरफेस, और नंबर 3 आता है पेल्विक सरफेस। अब गाइस देखिए, हमारा जो इलियक बोन है और जो इस्चियम बोन, इलियक बोन और इस्चियम बोन को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसको हम ऑरिक्वेट लाइन बोलते हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा इस्चियम बोन, इस्चियम बोन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो देखिए, हमारा इस्चियम बोन जो है, इस इस्चियम बोन में 2 सियाटिक नोज प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम ग्रेटर सियाटिक नोज बोलते हैं, और नंबर 2 लेजर सियाटिक नोज बोलते हैं। और इस ग्रेटर सियाटिक नोज और लेजर सियाटिक नोज को जो डिवाइड कर रहा है उसको हम इस्चियल स्पाइन बोलते हैं। और इस्चियल स्पाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये स्पाइन हमारे इस्चियल बोन में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम इस्चियल स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं प्यूबिस बोन। प्यूबिस बोन क्या, अब हम इसके आउटसाइड में देख लेते हैं, ठीक है, जो कि ऊपर से। देखिए, हमारा जो ग्लूटियर सरफेस होता है, ग्लूटियर सरफेस में इसमें 3 लाइन प्रेजेंट होता है 3 लाइन प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम बोलते हैं कि इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। नंबर 1 आता है इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। इस पॉइंट देखिए, जहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है इसको इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन बोलते हैं। और नंबर 2 आता है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, और नंबर 3 आता है पोस्टीरियर ग्लूटियल। यहाँ पे इस लाइन के पास में ही इसी के पास में ही यहाँ पे पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि एस्टाबुलम पोसा। एस्टाबुलम पोसा, देखिए, एस्टाबुलम पोसा जानने से पहले हम देख लेते हैं कि उसमें जो मार्जिन होता है, ठीक है, इस पॉइंट को हम, जो ये फैला हुआ है, इस पॉइंट को हम एस्टाबुलम मार्जिन बोलते हैं। और एस्टाबुलम मार्जिन के जस्ट नीचे यहाँ पे लूनर सरफेस होता है, और लूनर सरफेस के जस्ट नीचे हमारा एस्टाबुलम होता है। और एस्टाबुलम के जस्ट नीचे ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को हम एस्टाबुलम पोसा बोलते हैं, जहाँ पे हमारा जो फीमर बोन है वहाँ वो आके अटैच होता है। और फीमर बोन के बाद में ये इस पॉइंट को हम जो एस्टाबुलर नोच होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब एस्टाबुलम पोसा के जस्ट नीचे हमारा जो होता है वो ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्यूबिस बोन है, प्यूबिस बोन में फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये हमारे इस पॉइंट को हम बॉडी ऑफ प्यूबिस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि
टू रेमस होता है, ठीक है। नंबर 1 आता है कि सुपीरियर रेमस, इस पॉइंट को हम सुपीरियर प्यूबिस रेमस बोलते हैं और इस पॉइंट को हम इन्फीरियर प्यूबिस रेमस बोलते हैं। अब इसके बाद में जो हमारा इस्टियम बोन होता है, इस्टियम बोन के आउटर साइड में, पीछे वाले साइड में दो रेमस ऑफ इस्टियम और दूसरा पॉइंट जो होता है इसको हम इलियक ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। और तो गाइस ये था हमारा इसका हिप बोन का एनाटॉमी। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें मतलब कि साइड डिटर्मिनेशन इसको साइड डिटर्मिनेशन क्या है। देखिए साइड डिटर्मिनेशन वो होता है जिससे कि हमको ये पता है कि अगर यदि आपको कोई बोन दे दिया गया है तो उस बोन को देख के आपको पता लगाना है कि मतलब ये कौन सी साइड की बोन है, कौन सी साइड की बोन है, ये राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है, जिसको कि हम साइड डिटर्मिनेशन बोलते हैं। तो जो इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारी राइट साइड की हिप बोन है, ठीक है। तो इस राइट साइड में तो हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए नंबर एक आता है कि लेटरल साइड में लेटरली साइड में हमारा जो है ये एस्टाबुलम प्रेजेंट है। और फिर उसके बाद में जो हमारा इलियक क्रेस्ट है, ठीक है, ये इलियक क्रेस्ट उस सुपीरियरली साइड में हमारा जो इस पॉइंट को हम इलियक क्रेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, इलियक क्रेस्ट है। और फिर उसके बाद में जो हमारा ऑब्टूरेटर पोसा है, ऑब्टूरेटर पोसा हमारे एस्टाबुलम पोसा के इस जो ऑब्टूरेटर पोसा एस्टाबुलम पोसा के जस्ट बिलो हमारा ऑब्टूरेटर पोसा है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारा इलियक बोन है, इस इलियक बोन में हमारे 4 स्पाइन प्रेजेंट होता है जिसको कि हम अकॉर्डिंग टू लोकेशन उसका नाम बताते हैं। नंबर 1 आता है ASIS जिसको कि हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। देखिए इस पॉइंट को हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं। और उसी के जस्ट नीचे दूसरा पॉइंट होता है एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन जिसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि पोस्टीरियर इलियक स्पाइन जिसको कि हम PSIS बोलते हैं कि पोस्टीरियर इलियक स्पाइन। अब पोस्टीरियर इलियक स्पाइन के जस्ट नीचे हम जो होता है पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। और तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो हिप बोन एनाटॉमी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो अच्छी जा रही है। और यदि वीडियो को रिगार्डेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।